वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 30 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 और 2 सोल्व कर चुके हैं। इसका फाइंड 617 डेसिमल 313 डिवाइड 15 है। इसको 15 से हम लोग को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड हुआ है और ये 1 टाइम डिवाइड हुआ है। ये डेसिमल जो है यहाँ वाला, ये डेसिमल यहाँ चला है, फिर 1 टाइम है, फिर इसको जो है हम लोग 1 टाइम ही डिवाइड किए हैं। ये 2 बार 1 टाइम है, एक डेसिमल के पहले है और एक डेसिमल के बाद है 1 टाइम। इसके बाद 5 टाइम है, उसके बाद 4 टाइम है, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से 0, ये डेसिमल के बाद है। अब यहाँ सिर्फ बचा है 6, हम लोग को 6 3 था तो ये 60 से 4 टाइम कटा और उसके बाद 30 में 3 बचा हुआ था तो हम लोग 3 कटेगा नहीं 15 से, तो हम लोग उसके लिए एक 0 लिए, तो यहाँ 0 उसको यहाँ डालें। उसके बाद फिर हम लोग इसको कितना टाइम काटेंगे, ये 2 टाइम कटेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, ये 85 है और उसको हम लोग को डिवाइड करना है 527.34। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, देखते हैं। ये 85 सीख जा 510 होगा। 86 जा 85 सीख जा 510 होगा। ऊपर से हम लोग ये 7 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, ये कट जाएगा। अब यहाँ डेसिमल है तो स्वाभाविक है ये डेसिमल सबसे पहले हम लोग को क्या आएगा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अब ये उसके बाद भी नहीं कट रहा है ये नंबर, हम लोग को ऊपर से 3 उतारना है। तो 3 उतारना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से पहले 3 लेंगे, यहाँ 3 आ गया। अब ये जो है हम लोग को 85 2 जा 170, ये 3 ये कट जाएगा। उसके बाद हम लोग ऊपर से यहाँ 4 लाएंगे, ये 2 टाइम है। अब यहाँ फिर ये 85 से 34 जो है से कम है, कटेगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये जो है हम लोग को ये कट जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम। 4 टाइम है 340 है, ये कट जाएगा 340, ये कट जाएगा 4 टाइम। ये हो गया। इसका आंसर क्या होगा, 6.204 होगा इसका आंसर। इसका आंसर ये वाला है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, ये 16 से हम लोग को डिवाइड करना है 426.478, उसको हम लोग डिवाइड किए हैं। उसको जहाँ हम लोग को 8 के बाद जो है 14 बचा, 14 को हम लोग 16 से कम है तो हम लोग एक 0 डाले यहाँ, यहाँ 0 डालेंगे तो फिर यहाँ 0 आएगा। फिर उसको हम लोग ये किए तो फिर ये नहीं कट रहा था, एक बार हम लोग 0 डाल दिए हैं, इसलिए दोबारा हम लोग 0 नहीं डालेंगे, इसी 0 से हम लोग का काम चल जाएगा। तो ये यहाँ 0 डाले, फिर उसके बाद यहाँ 0 आया और उसके बाद हम लोग को ये डिवाइड खत्म हो गया। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, 26.654087 आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर डी है। अब ये जो है हम लोग को देखना है 0.078 है तो ये 72 है, तो हम लोग ये पॉइंट के बाद नंबर है, हम लोग एक नंबर हम लोग ये 0 तो यहाँ हम दे चुके हैं, इसलिए कि 0 से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये 0.0 जो है इसका 0 है, जिसको हम लोग 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 आएगा। तो इसका नंबर ये है, ये 20 यहाँ से जो गया है, ये 20 यहाँ है और ये 0 जो है हम लोग दोनों नंबर को एक साथ उतारे हैं नीचे, इसके लिए तीसरा नंबर है। हम लोग 1 टाइम 72, ये 6 बचा, फिर दोनों नंबर हम लोग 49 4 और 9 दोनों एक साथ उतरा है, इसके लिए 1 टाइम लगा। उसके बाद फिर हम लोग ये 0 डाले हैं, फिर क्या होगा, अभी हम लोग को सिर्फ 1 बचा और 7 8 हम लोग दोनों एक साथ लिए हैं, तो फिर हम लोग ये 9 के बाद 0 डाले हैं। उसके बाद से नंबर सेम है, एक नंबर हम लोग को एक 0 उतारना हो, जैसे यहाँ 54 बचा, एक 0 डालना होता तो हम लोग को कोई 0 देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम लोग एक 0 जितना नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे, डेसिमल के बाद 0 जब लगा चुके हैं तो 0 लगाने की आवश्यकता ऊपर नहीं पड़ेगा, नीचे हम लोग एक 0 डाल सकते हैं, या तो 2 नंबर एक साथ उतरेगा तभी हम लोग 0 लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, ई को हम लोग सोल्व करेंगे। ई को सोल्व करने के लिए क्या करना है, ये 50 से सोल्व करना है। 50 से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब वही है, किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 ही हो जाता है। तो स्वाभाविक है ये जो जितना भी ये नंबर जो है 0.00, ये जो है हम लोग यहाँ ले आएंगे। ये जितना भी नंबर हम लोग को यहाँ है 0 वाला, ये यहाँ ले आएंगे 0.00, ये टोटल नंबर उठ करके यहाँ चला है। अब उसके बाद हम लोग को क्या है, अब ये बचा हुआ है 4 एक नंबर उतारेंगे तो भी नहीं कटेगा, 50 से 6 उतारेंगे तो भी नहीं कटेगा, अब 2 नंबर उतारेंगे तो नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे, अब ये जो है दूसरा नंबर भी नहीं कटेगा, अब तीसरा नंबर हम लोग को लेना पड़ेगा। अब तीसरा नंबर लेने के लिए तो स्वाभाविक है कि हम इसलिए फिर हम लोग ये 2 नंबर के बाद हम लोग एक 0 डालेंगे। अब ये तीसरा नंबर भी है, वो भी नहीं हम लोग को तीसरा नंबर लेने के बाद ही कटेगा, तो हम लोग ये 4 टाइम 0 दे देंगे।
इसलिए कि नंबर हम लोग जब भी उतारते हैं तो एक नंबर उतारने के लिए हम लोग को आज़ादी है, दूसरे नंबर के लिए हम लोग जीरो डालते हैं। अब दूसरे नंबर के लिए तीसरे नंबर के लिए हम लोग को ये नहीं ये डिवाइड हो रहा है 50 से, तो हम लोग तीसरा नंबर लिए तो तीसरा नंबर के लिए भी है जीरो हम लोग यहाँ डालेंगे। अब ये जो है सिर्फ कितना टाइम में कटेगा, ये जो है से अब ये 9 टाइम में 463 जो है ये 9 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा। अब ये 3 है, 6 में से 5 जाएगा 1 है, ये कट गया। अब ये जो है क्या हुआ, अब ये जो है ये 13 बचा, स्वाभाविक है कि फिर अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इससे जो है ये कम है, तो हम लोग ये क्या करेंगे यहाँ, ये तो ऑलरेडी बहुत सारा जीरो डेसिमल के बाद दे चुके हैं, एक जीरो उतारने के लिए तो हम लोग को आज़ादी है, एक जीरो हम लोग पहले लगाएंगे, उसके बाद हम लोग 2 टाइम में आराम से डिवाइड हो जाएगा। ये 0 ये 3 ये कट गया। अब ये जो है 2 टाइम हम लोग को लगाए, अब ये 3 है, फिर एक जीरो डालेंगे, फिर यहाँ जो है हम लोग 6 टाइम में 300, एक जीरो हम लोग डाल सकते हैं। दूसरा एक नंबर में एक बार हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर को, तो उसके हम लिए एक जीरो देने का आज़ादी। जब नंबर 2 उतारेंगे तो 2 देंगे, यदि एक नंबर से ज़्यादा उतारना है तो भी हम लोग उसको लिए जीरो लगाएंगे, लेकिन एक नंबर के लिए डेसिमल के बाद जीरो की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो है, ये डेसिमल है, 4 टाइम जीरो है, 1 2 3 4 टाइम जीरो है, 926 है, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर एफ है, एफ ये भी इंटरेस्टेड चीज है, ये इंटरेस्टेड है इसलिए है कि 1.2 है, इसको हम लोग को डिवाइड 25 से करना है। अब इसको 25 से कैसे डिवाइड करेंगे, अब ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नंबर जीरो ही आता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जीरो टाइम ही, मतलब हम लोग पहले देखेंगे कि जीरो टाइम लगाएंगे, तो 25 को जीरो से हम लोग यहाँ जीरो टाइम ही लगाए हैं। अब स्वाभाविक है यहाँ डेसिमल है तो हम लोग डेसिमल डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो से हम लोग ये माइनस करेंगे, ये 1, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये 1 ही होगा। अब ये ऊपर से हम लोग यहाँ से ये 2 उतारेंगे, 2, अब ये 25 से तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ जो है यहाँ से ऊपर से जीरो लेंगे तो हम लोग यहाँ क्या, यहाँ जीरो लेंगे, तो यहाँ जीरो देना ही पड़ेगा, इसलिए कि हम लोग एक नंबर उतार सकते हैं, दूसरा नंबर तो उतारने का अधिकार है नहीं। यदि डेसिमल के बाद हम लोग पहले जीरो लगाए हुए रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, अब हम लोग डेसिमल के बाद जीरो लगाए नहीं है, इसलिए एक जीरो हम लोग को यहाँ डालना पड़ेगा। अब ये जो है अब कितना टाइम में जाएगा, तो ये जो है 4 टाइम में 100 हो जाएगा, ये 2 है, ये कट गया, ये 4 टाइम में हुआ है। अब ये जो है क्या होगा, अब ये 2 जीरो है, अब एक बार तो हम लोग जीरो डाल चुके हैं डेसिमल के बाद, और एक ही नंबर हम लोग को उतारना है जीरो, तो हम लोग एक नंबर आराम से उतार सकते हैं, इसलिए कि पहले हम लोग नंबर कम पड़ रहा था तो जीरो लगा दिए हैं, तो बिना कोशिएंट में जीरो लिखे हुए हैं हम लोग जीरो उतार सकते हैं, यानी कि जीरो ये 8 टाइम 200, 25 8 टाइम 200, ये कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.048। अब ये ऐप नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसको जो है से अब हम लोग GH इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जी है, हम लोग इसे ए से लेकर के ABCDEF तक कर चुके हैं, GH IJKL ये इसी 3 में ही है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जी सोल्व करेंगे, 125 है 0.0042, स्वाभाविक है कि ये नंबर जो है हम लोग को इससे बड़ा है तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम लोग डेसिमल में इसको हम लोग को सोल्व करना है। क्या करना है, तो इसको हम लोग पहले ये जीरो, किसी भी हम लोग नंबर को जीरो से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जीरो ही आता है नंबर, तो हम लोग ये जीरो जो है पहले हम लोग यहाँ डालेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल है डेसिमल डालेंगे, फिर डबल जीरो है, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ये तीनों जो है यहाँ का है, ये सेम प्रॉपर्टी उठ करके यहाँ चला आया है। अब हम लोग के पास क्या है, 42 बचा हुआ है, 42 को तो हम लोग 125 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, अब इसके लिए जो है हम लोग एक जीरो यहाँ डालेंगे, यहाँ जीरो डालेंगे, तो यहाँ जब जीरो डालेगा तो स्वाभाविक है कि ये जीरो आएगा यहाँ, मैंने हम लोग उतारने के लिए जीरो डालेंगे यहाँ, तो स्वाभाविक है ये जीरो यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये 420 हो जाएगा। 420 को हम लोग कितना टाइम में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, तो 3 टाइम में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 नंबर है, 2 नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, अब एक नंबर हम लोग उतार सकते हैं, मान लो कि दूसरा नंबर तो तीसरा नंबर भी नहीं उतार सकते हैं। अब ये जीरो हम लोग यहाँ तो 42 है, 125 है, तो ये जीरो हम लोग ऊपर से दिए हैं, 2 नंबर एक ही साथ उतरेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ जीरो डाले हैं। अब तीसरा उसके बाद भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो तीसरा नंबर के लिए हम एक और जीरो यहाँ डालेंगे, तो ये कितना टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में ये कटेगा 375। ये इसलिए होगा कि ये डेसिमल से पहले हम लोग को 5 नंबर भी यदि उतारना पड़ता तो हम लोग डेसिमल से डिवाइड करने के लिए यदि यही नंबर आगे
होता तो हम लोग को ये 0 0 डालने का कोई आवश्यकता नहीं होता। ये डेसिमल के बाद है, इसीलिए हम लोग जितना नंबर उतारेंगे उसके बदले में यहाँ 0 लगाते हैं। अब इसको 375 है, 420 है, ये तो आराम से ये माइनस हो सकता है। ये 10 10 से 5 5, यहाँ बचा 1 11 11 से 7 जाएगा तो 4 और ये कट गया। अब ये जो 45 यहाँ आया, 45 के लिए क्या करेंगे, ये 0 तो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, तो अब 0 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि डेसिमल के बाद का नंबर है, तो इसको हम लोग ये एक और 0 डालेंगे। फिर जो है से हम लोग 3 टाइम 375 3 टाइम, फिर वही ऑप्शन आएगा 5 और ये 7 और ये 75 है, फिर एक 0 हम लोग को लेना पड़ेगा, तो ये 3 टाइम गया है। अब ये 6 टाइम में 750 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर H है, इसको हम लोग 4 टाइम में डिवाइड किए हैं, 4 टाइम में डिवाइड करेंगे तो ये 97 आया। ऊपर से हम लोग डेसिमल था तो डेसिमल देंगे, उसके बाद हम लोग 6 नीचे लाए, 6 नीचे लाए तो ये 5 टाइम में है, 5 टाइम में फिर उसको हम लोग डिवाइड किए, माइनस किए तो 131 आया। फिर ऊपर से 8 आएगा, 8 से हम लोग 7 टाइम में किए मल्टीप्लाई, तो अब ये नंबर इतना आया और फिर उसको हम लोग 8 टाइम में किए। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, 4.578 है। क्वेश्चन नंबर I है, ये है 579, इसको 2078.61 है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो ये कितना टाइम में जाएगा, ये हम लोग को 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम में जाएगा तो क्या होगा 1737, ये 3 टाइम में है, 8 में 7 1, 7 से 3 4, ये 10 में 7 3, ये कट गया 341 है। अब यहाँ डेसिमल है, हम लोग को ऊपर से उतारना ही पड़ेगा, इसलिए कि ये नंबर कम पड़ रहा है इससे, तो हम लोग को ऊपर नंबर है ही अभी, तो ये डेसिमल पहले हम लोग यहाँ डेसिमल देंगे और ऊपर से हम लोग ये 6 लेंगे। अब 6 लेंगे तो ये कितना टाइम में जाएगा, ये 5 टाइम में, ये 5 टाइम इसे 2895 ये 5 टाइम में, 6 में से 5 माइनस होगा 1 होगा, 11 में से 9 2, या 3 बचा 13, 13 में से 8 जाएगा 5, ये कट जाएगा। अब वहाँ से हम लोग को ऊपर से 1 है, फिर हम लोग ऊपर से 1 लेंगे। अब ये जो है ये 9 टाइम में सोल्व हो जाएगा, 5211 है, ये 9 टाइम में कट गया है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा इसका 3.59, इसका आंसर 3.59। क्वेश्चन नंबर ये I है, I सोल्व हो गया। ये J नंबर है, J नंबर है 673 है, इसको हम लोग को 0.400 है, 0.00019517 है। इसमें भी क्या है, अब हम लोग ऊपर से देख चुके हैं, अब किसी भी नंबर को प्रॉपर्टी से हम लोग 673 को भी 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 0 ही आएगा। तो स्वाभाविक है जितना जो हम लोग का ये मेन प्रॉपर्टी है यहाँ से यहाँ तक, ये स्वाभाविक है कि यहाँ चलाएगा, सीधे यहाँ चलाएगा, ये उठ करके ये 0.000 ये चारों जो है 0 यहाँ चला है उठ करके। अब अभी जो है हम लोग को स्वाभाविक है कि 603 है, 73 है, अब हम लोग को ये ऊपर से नंबर तो उतारना था, ये नंबर उतरेगा नहीं, तो वो नंबर यदि एक उतारेंगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, दूसरे नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा, तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब ये चौथा नंबर जब हम लोग लेंगे तब जाकर के डिवाइड होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे एक नंबर तो हम लोग ले सकते हैं, दूसरा तीसरा नंबर के लिए हम लोग को यहाँ सेम यहाँ जितना नंबर हमको उतारना है उतना ही 0 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 4 0 पहले ही है और हम लोग को ये 4 नीचे उतारना है, तो 1 के लिए 0 नहीं होगा बल्कि 3 के लिए और 0 हो जाएगा, यानी कि 1 2 के 3 टाइम और एक्स्ट्रा 0 हो जाएगा। ये जो है इसको हम लोग 2 टाइम में क्या होगा 1 3 4 6, 2 टाइम में 1 3 4 6 होगा। ये माइनस करेंगे हम लोग, 11 में से 6 जाएगा 5 4 4 0, 9 में से 3 जाएगा ये 6 और ये कट जाएगा। अब ये 605 आया, यहाँ 673 है, ये फिर नहीं होगा तो हम लोग ऊपर 7 है, 7 नीचे लाएंगे इसको लिए। अब ये हम लोग को कितना टाइम होगा 2 टाइम, या 2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या होगा, ये 9 टाइम में हम लोग को ये डिवाइड हो जाएगा 6 0 5 7, ये 9 टाइम है, ये 9 टाइम, ये 9 टाइम, इक्वल टू क्या होगा इसका आंसर 0.0, ये जो नंबर है यहाँ वही नंबर हम लोग को ऐड कर देना है, बस जगह नहीं है, इसको इसका आंसर यही होगा।
अब क्वेश्चन नंबर एल है, इस पहले हम लोग के सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर एल सोल्व करते हैं। ये 2.4 है, अब हम लोग को 625 है, इसको हम लोग डिवाइड करना है। स्वाभाविक है कि ये नंबर तो बिल्कुल ही कम है, लेकिन ये डेसिमल में है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को डिवाइड करने के लिए। अब ये हम लोग स्वाभाविक है, किसी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका नंबर जीरो ही आता है। तो ये क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं पहले जीरो से ये क्या होगा, यहाँ ये जीरो ही आएगा, यहाँ हम लोग जीरो डालेंगे, फिर डेसिमल है यहाँ डेसिमल डालेंगे, फिर जीरो से क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, अब डेसिमल यहाँ चला गया, अब ये 4 आया यहाँ। अब इसके लिए क्या है, अब हम लोग स्वाभाविक है कि यहाँ नंबर नहीं है, तो हम लोग एक नंबर तो उतार सकते हैं, दूसरा नंबर तो नहीं उतार सकते हैं। दूसरा नंबर उतारने के लिए फिर हम लोग को यहाँ जीरो डालना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो आएगा। फिर उससे भी हम लोग को ये कम पड़ रहा है, उसके बाद भी हम लोग को ये नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक जीरो डालेंगे, यह 3 जीरो हो गया। अब ये जो है यहाँ ये 3 टाइम ये एक और जीरो यहाँ डालेंगे, ये डबल जीरो है तो इसके लिए, और उसके बाद हम लोग 3 टाइम में क्या होगा, 1875। इसको हम लोग को क्या करना है, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, ये 9 में से 7 गया 2, यहाँ 13 था, 3 था, 13 होगा 8, 5 होगा, ये कट गया। अब 525 आया। अब हम लोग इसके लिए पहले जीरो डाल चुके हैं, अब जीरो की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि एक ही नंबर पर हम लोग को देना है। यदि दूसरा नंबर जीरो डालना होता तब यह नंबर जीरो हम लोग डालते, एक नंबर के लिए हम लोग को जीरो की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग को ये नंबर हम लोग को अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। 5250 है, ये हम लोग को कितना टाइम में, 8 टाइम में, 8 टाइम में 5000, ये 0 5 2 250 आया, 250 आएगा तो फिर इससे कम पड़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक जीरो डालेंगे। एक जीरो डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि पहले ही हम लोग एक जब जीरो डाल चुके होंगे तो आगे एक जीरो के लिए, एक नंबर के लिए हम लोग को जीरो डालने की आवश्यकता नहीं है। तो 2500 ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.0038 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर एल है, 1250 है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है 0.217 से। स्वाभाविक ये नंबर बड़ा है, फिर यह छोटा है, इसको हम लोग को डिवाइड करने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा। ये पहले जीरो किसी प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ देख चुके हैं, डिवाइड करने के लिए जीरो से तो जीरो ही हो जाता है। 625 को जीरो से किया तो जीरो हो गया है, तो वही है, इसको भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो उतना ही जीरो होगा। तो ये जीरो जो है से पहले हम लोग को यहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा, ये डेसिमल है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक नंबर उतारेंगे, फिर हम लोग को डिवाइड नहीं हो पाएगा, एक नंबर के लिए तो जीरो की आवश्यकता है नहीं। अब दूसरा नंबर उतारेंगे तो स्वाभाविक यहाँ देंगे जीरो। अब तीसरा नंबर है, उसके लिए भी हम लोग ये इसके बाद भी ये डिवाइड नहीं होगा, फिर एक नंबर जीरो डालना है, तो भी डिवाइड नहीं होगा। यदि हम लोग 217 उतार भी दें तो भी ये इस नंबर से कम आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, अब यहाँ इसके लिए जीरो डालेंगे, जब ये जीरो डालेंगे तो यहाँ जीरो, फिर एक्स्ट्रा एक जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो डालना ही पड़ेगा तभी ये डिवाइड होगा। तो जीरो यहाँ जब भी जीरो डालेंगे तो यहाँ जीरो ये ऐड हो जाएगा। अब ये वन टाइम में ये 0 7 से 5 या 2, 11 में से 2 9, और ये 920 आया। अब ये जीरो हम लोग पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब जीरो की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग एक जीरो इस पर आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 7 टाइम में 8750, ये 7 टाइम में 0, 10 में से 5 5, 11 में से 7 4, ये कट गया, 450 आया। फिर एक नंबर के लिए हम लोग जानते हैं कि एक नंबर के लिए कोई जीरो की आवश्यकता नहीं है। अब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 6 से हम लोग को क्या हो जाएगा, ये अब ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो डालेंगे। अब ये जो है 3 टाइम में, ये अब 3 टाइम में हम लोग को डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 3750 0, 10 में से 5 जाएगा 5, ये एक इसको हम लोग कैरी कर लिए थे, तो ये 14, 7 में से 7, ये अब ये जो है अब 750 बचा, 750 बचा, तो एक नंबर के लिए जीरो के लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हम लोग को अब 6 टाइम में ये 6 टाइम में कट जाएगा। अब इसके लिए हम लोग को क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0.12301736, इसका आंसर ये होगा। अब
सेम प्रॉपर्टी है। अब ऊपर से हम लोग बनाते आए हैं इसलिए ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये जितना नंबर है जीरो वाला, यदि ये इस नंबर के आगे है तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सम सेम प्रॉपर्टी जो है यहाँ उठ करके चला आएगा 0.00, ये 3 यहाँ से उठ करके चला आया। अब जो है से ये 107 बचा, तो 1007 है, तो 1007 या ये 47,500 है, ये तो स्वाभाविक है डिवाइड नहीं होगा। तो स्वाभाविक है जब डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर के फिर जीरो लगाते हैं। तो ये नंबर, एक नंबर उतारने के लिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नंबर उतारे तो जीरो लगेगा, तीसरा नंबर भी जीरो लगेगा और चौथा नंबर में भी जीरो लगेगा। उसके बाद भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 5 और ये 6 नंबर भी हम लोग को डालना पड़ेगा, तब जाकर के ये नंबर डिवाइड होगा। ये 20 हम लोग को यहाँ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये नंबर जितना भी नंबर हम लोग डाले हैं, ये 30 के बाद उसके आगे भी ये 50 हम लोग को डालना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम जीरो एक्स्ट्रा हम लोग को डालना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा हम लोग को, ये पहले तो हम लोग को ये 9 5 1 2 3, एक जीरो हम लोग नीचे के लिए ही है, हम लोग को 2 टाइम में ये 0 हो गया, ये उसके बाद ये 7, उसके बाद 7 आया, और ये 10 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बचेगा, ये 9 ये खत्म हो गया। अब एक जीरो डालने के लिए तो हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए कि ये तो नहीं हो रहा है, 5700 है, हम लोग को 1000 में है, तो हम लोग एक जीरो यहाँ डालेंगे, एक जीरो डालेंगे। उसके बाद हम लोग को ये 1 टाइम में 47500, ये 1 टाइम में ये 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 6 है, ये 9, ये कट जाएगा। अब ये जो है फिर हम लोग को 2 टाइम में एक जीरो डालेंगे, उसके बाद एक जीरो डालेंगे, उसके बाद हम लोग को ये 2 टाइम में पूरे डिवाइड हो जाएगा नंबर 9 5 1 2 3, ये पूरे हम लोग को माइनस हो जाएगा। अब हम लोग का इसका आंसर क्या हो गया, ये है 1 3 4 5 6 7 0 212, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर ये इसमें का टोटल सोल्व हो गया है एक्सरसाइज 30 का। मुझे आशा है कि मैं समझाया हूँ, आप समझ में आ जाएगा, इसलिए कि जीरो वाला ही थोड़ा सा कठिन था, ये नंबर आसान था, इसलिए मैं इसको पहले ही सोल्व कर चुका था, वीडियो लंबा हो रहा था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।